हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बिना कंडेंस्ड मिल्क, बिना क्रीम के ही बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाना बताएंगे, जो कि बहुत ही कम सामान में बाज़ार जैसी आइसक्रीम बनकर तैयार हो जाती है। बिल्कुल बाज़ार जैसी ही लगेगी खाने में, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि ये घर में बनी आइसक्रीम है। तो चलिए फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमें अब दूध लेना है 1 गिलास, जो कि उबला हुआ है। और अब बटर स्कॉच फ्लेवर में कस्टर्ड पाउडर लेना है। ये है हमारा कस्टर्ड पाउडर। तो इस तरह से कस्टर्ड पाउडर बहुत सारे फ्लेवर में आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दूध को हम कढ़ाई में डाल देते हैं। हमने गैस ऑन कर लिया है और अब दूध डाल देते हैं। कढ़ाई में दूध डालने के बाद हमें 10-12 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दूध को इस तरह से गर्म करना है और चलाते रहना है। तो चलिए आपको बताते हैं किस फ्लेवर में हमारा कस्टर्ड पाउडर है। ये है केसर पिस्ता, और ये है स्ट्रॉबेरी, और ये है मैंगो फ्लेवर, और ये है वनीला फ्लेवर, और ये है बटर स्कॉच। हमारे पास कई फ्लेवर हैं, लेकिन आज हम आपको बटर स्कॉच फ्लेवर बताएंगे। तो हमने हाफ बाउल दूध पहले से अलग से नॉर्मल टेम्परेचर पे निकाल के रखा था। अब इस दूध में हम 2 टेबल स्पून बटर स्कॉच कस्टर्ड पाउडर डाल देते हैं और धीरे धीरे से हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे। अगर अब तक आप हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहते हैं। आज हम आपको जितने भी कस्टर्ड फ्लेवर दिखाए हैं उसकी नई नई वीडियो लेकर आने वाले हैं और नई नई रेसिपी आपको बताने वाले हैं। तो चलिए, हमने कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से घोल लिया है। तो देखिए, हमारा दूध भी अच्छे से हल्का गाढ़ा हो गया है और अच्छे से पककर तैयार हो गया है। तो चलिए, अब हम इस दूध में 1 बाउल चीनी डाल देते हैं। और वैसे अगर आपको जितना मीठा पसंद हो आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी डाल सकते हैं। और अब चीनी डालने के बाद हम इस तरह से फिर से पकाएंगे 5 मिनट के लिए। तो लीजिए, हमारा दूध पक गया है। हमने जो कस्टर्ड पाउडर घोला था उसे दूध में डाल देते हैं। कस्टर्ड का घोल डालने के बाद अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। अब हम 1 बाउल घर की फ्रेश मलाई डाल देते हैं। अगर आपके पास क्रीम है तो आप क्रीम डाल सकते हैं, लेकिन हमने बिना क्रीम के बनाई है, इसलिए हमने घर की बनी हुई मलाई डाला है। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप दूध को थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा कर लीजिए। हम दूध में इस तरह से मलाई को फेंटते हुए मिला लेते हैं। हम दूध को तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। तो देखिए, दूध और कस्टर्ड और मलाई तीनों आपस में कितने अच्छे से घुल मिल गए हैं और गाढ़े भी हो गए हैं। तो अब दूध भी अच्छे से पक जाने के बाद बबल्स बनने लगे हैं। तो हमें इसी स्टेज पे गैस को बंद कर देना है। गैस बंद करने के बाद कढ़ाई को नीचे हम उतार लेते हैं। जैसे ही मिश्रण ठंडा हो जाए हमें इसे मिक्सर ग्राइंडर में डाल के 1-2 बार चला देना है, ताकि बिल्कुल स्मूदी और क्रीमी हो जाए। तो लीजिए, हमने एक बार मिक्सर को चला लिया है। तो देखिए, बिल्कुल क्रीमी हो गया है। तो अब हम किसी भी कंटेनर में आइसक्रीम को जमा सकते हैं। अब हमें इस तरह से चूरा किया हुआ बिल्कुल बारीक कैरेमल चाहिए। हम पहले इस तरह से कंटेनर में बुरक देते हैं। अब बैटर को हम इस तरह से कंटेनर में डाल देते हैं और अब एक बार फिर से कैरेमल डाल देते हैं और अब फिर से ऊपर से बैटर डाल देते हैं और अब लास्ट में बैटर डालने के बाद ऊपर से फिर से कैरेमल डाल देते हैं। बैटर फिल करने के बाद कंटेनर को प्लास्टिक शीट से सील कर देते हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक शीट नहीं है तो आप फ्रेश रैप से भी कर सकते हैं, या फिर आपके पास घर में कोई भी पॉलीथीन हो आप उसे भी लगा सकते हैं। इस तरह से आइस क्रिस्टल आपके आइसक्रीम पर नहीं जमेगी और बिल्कुल स्मूदी और सॉफ्ट आइसक्रीम बनकर तैयार होगी। ढक्कन बंद करने के बाद 5 से 7 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में आइसक्रीम को सेट होने के लिए रख देते हैं। तो चलिए, हमारी आइसक्रीम जम गई है। तो अब हम इन्हें खोल कर दिखाते हैं। तो चलिए, अब प्लास्टिक शीट हटाकर दिखाते हैं आपको आइसक्रीम निकाल कर। अब हम स्कूपर की मदद से इस तरह से आइसक्रीम को निकालेंगे। हमने आइसक्रीम को निकालने के बाद आइसक्रीम के ऊपर से कुछ कैरेमल क्रिस्टल डाल देते हैं इस तरह से। आप चाहे तो टूटी फ्रूटी या पिस्ता से गार्निश कर सकते हैं, लेकिन बटर स्कॉच में कैरेमल क्रिस्टल बहुत ही टेस्टी लगता है। तो लीजिए, बिल्कुल आसान तरीके से बटर स्कॉच आइसक्रीम घर पर बनाकर आप भी ट्राई कीजिए।